नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें। चलिए एक सच्ची कहानी से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है मुंबई शहर की। 35 वर्षीय व्यापारी राजेश शर्मा एक फ्लैट में अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहते थे। राजेश शेयर बाजार में व्यापार और निवेश करते थे बिना अपने परिवार को बताए। लेकिन वे एक बहुत बड़ी गलती करते थे, वे उधार लेकर निवेश करते थे। जब बाजार में उन्हें नुकसान होने लगा, तो उनके लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो गया। वे लगातार डिफॉल्ट करने लगे, जिससे बैंकों और संस्थानों का उन पर बहुत दबाव बढ़ गया। अब राजेश तनाव में रहने लगे, न वे रात में सो पाते और न ही दिन में किसी से ठीक से बात करते। धीरे धीरे वे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगे। घर में उनके और उनकी पत्नी के बीच संबंध भी बिगड़ने लगे। राजेश डेटिंग के जाल में इस तरह फंस गए कि उन्हें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा और एक दिन उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने अपने बेटे की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। यह घटना बहुत से लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। दोस्तों, जब भी बाजार में क्रैश होता है, तो ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। कई रिपोर्ट्स बढ़ती आत्महत्याओं को बाजार क्रैश से जोड़ती हैं। दोस्तों, मैं यह सब आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए कह रहा हूं। जो लोग शेयर बाजार को जल्दी अमीर बनने का साधन मानते हैं, वे ही बाजार में नुकसान और बर्बादी का सामना करते हैं। लेकिन आपके लिए एक समझदार निवेशक के रूप में ये सब चीजें मायने नहीं रखती। एक दीर्घकालिक निवेशक को इस बात की परवाह नहीं होती कि बाजार अल्पकालिक में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। चाहे बाजार गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, वास्तव में स्टॉक मार्केट क्रैश समझदार निवेशकों के लिए 2 से 3% अतिरिक्त रिटर्न पाने का बहुत अच्छा अवसर साबित हो सकता है। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट क्रैश को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। यह वीडियो काफी रोचक होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें और विशेष रूप से उस भाग को मिस न करें जिसमें मैं आपको बाजार की प्रेडिक्शन करने के 3 सीक्रेट तरीके बताऊंगा। चलिए, हमेशा की तरह सरल उदाहरणों और रोचक कहानियों की मदद से सीखते हैं, ताकि एक छोटा बच्चा भी स्टॉक मार्केट जैसे जटिल विषय को समझ सके। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। इसके लिए हम ये 3 उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले, दोस्तों, मैं आपको अंशुल से मिलवाना चाहूंगा। अंशुल का परिवार साधारण है, जिसमें किसी का भी व्यापार या निवेश का इतिहास नहीं है। यह एक ऐसा पारंपरिक परिवार है जो मानता है कि एफडी या आरडी के अलावा कुछ भी जोखिम भरा है और किसी और चीज में पैसा निवेश करना सुरक्षित नहीं है। अंशुल को हमेशा यही सिखाया गया है, इसलिए अंशुल ने भी 5,000 रुपए की आरडी में निवेश किया है, जिससे उसे 9% का मासिक रिटर्न मिलता है। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि अंशुल अगले 25 सालों तक निवेश करता रहेगा, तो 25 साल बाद उसके पास 56,48,000 रुपए होंगे। दोस्तों, यह पैसा उसने इसलिए बनाया है क्योंकि उसे 9% का रिटर्न मिला है। लेकिन अब दोस्तों, आप देखेंगे कि 3% के अतिरिक्त रिटर्न का क्या लाभ है। अब बात करते हैं मोहन की, जो एक मिडिल क्लास परिवार से आता है और एक 9 से 5 की नौकरी करता है। अपनी नौकरी की रूटीन के कारण वह स्टॉक मार्केट को हर समय ट्रैक नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक ऐसा निवेश साधन चुना है जिसमें जोखिम कम हो और रिटर्न भी अच्छा हो। इसके अलावा महान निवेशक जैसे कि बफेट भी हमेशा इसके पक्ष में रहते हैं। भारत के प्रमुख इंडेक्स जैसे निफ्टी और सेंसेक्स का रिकॉर्ड 11 से 12% का रिटर्न देने का है। तो अब हम यह मानकर चलते हैं कि मोहन अगले 25 सालों तक 12% का रिटर्न प्राप्त करेगा। यदि मोहन भी 5,000 रुपए एसआईपी करता है, तो 25 साल बाद उसके पास 94,88,000 रुपए होंगे, जो अंशुल के निवेश मूल्य की तुलना में लगभग 2 गुना है।
दोस्तों, मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि केवल 2 से 3% अतिरिक्त रिटर्न का लंबी अवधि में कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। अब, दोस्तों, हम सविता की बात करते हैं, जो भी मोहन की तरह एक 9 से 5 की नौकरी करती है। उसे भी ज्यादा समय नहीं मिलता कि वह बाजार के बारे में गहन अध्ययन कर सके या टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर सके। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए सविता ने भी एक समझदारी भरा कदम उठाया है और निवेश के लिए इंडेक्स फंड्स का चयन किया है। लेकिन सविता एक बहुत ही स्मार्ट काम करती है। वह न केवल सिप के माध्यम से निवेश करती है, बल्कि वह मौकों को भुनाने से भी नहीं चूकती। जब भी वह बाजार में एक अच्छा अवसर देखती है, तो वह अपने निवेश की मात्रा बढ़ा देती है। हाल ही में, जैसे कि जून 4 को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे थे, बाजार में 5% की गिरावट आई थी। यह उन लोगों के लिए बहुत ही डरावनी स्थिति थी जो सक्रिय रूप से बाजार में व्यापार करते हैं और हमेशा बाजार को समय देने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इस तरह की स्थिति आमतौर पर रिटेल निवेशकों और छोटे निवेशकों के लिए बहुत ही डरावनी होती है। लेकिन एक स्मार्ट निवेशक ऐसी स्थितियों को अवसर के रूप में देखता है और उनके लिए प्रतीक्षा करता है, जैसे सविता ने किया। वह ऐसी स्थिति का फायदा उठाती है और अपनी निवेश राशि बढ़ा देती है ताकि वह अपने निवेश पर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त कर सके। अब मान लेते हैं कि सविता भी अगले 25 सालों तक निवेश करती है और इस बीच उसे कई ऐसे अवसर मिलते हैं जब बाजार सस्ता था, जिससे उसे 15% का रिटर्न मिलता है। अब अगर सविता भी बाकी दोनों की तरह ही 5,000 रुपये का निवेश करती है, तो 25 साल बाद उसके पास 1,65,00,000 रुपए होंगे, जो मोहन की तुलना में बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं कि 2 से 3% के अतिरिक्त रिटर्न का लंबी अवधि में कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा हम कैसे मार्केट क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।